हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कैलेंडर के प्रश्न कराऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कैलेंडर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, यदि किसी महीने की 5 तारीख को मंगलवार पड़ता है तो उसी महीने की 25 तारीख को 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा। 25 तारीख के 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा, ये बोला उसने। तो देखो, 25 तारीख के 5 दिन पहले यानी कि 20वां दिन उसने पूछा क्या होगा। 20 तारीख को क्या होगा, तो हमसे बोला गया कि 5 तारीख को मंगलवार है। यही तो बोला गया है, 5 तारीख को मंगलवार है। अब कोई भी दिन 7 दिन के बाद आता है। अब 5 तारीख का मंगलवार है तो फिर से मंगलवार कब आएगा, 12 तारीख को आएगा। फिर से 12 तारीख को मंगलवार होगा। फिर से 12 तारीख को मंगलवार। 12 तारीख के बाद में 7 दिन के बाद 19 तारीख को फिर से मंगलवार आएगा। 19 तारीख को फिर से मंगलवार आएगा। अब हमसे कब का पूछा है, 20 का। 25 की तारीख के 5 दिन पहले मतलब 20 का। तो 20 को यानी कि 19 का मंगलवार है, तो 20 को कौन सा दिन होगा भाई, बुधवार। बुधवार होगा कि नहीं होगा। डी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। आसानी से समझ में आ गया है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यदि 15 अगस्त 2006 को मंगलवार था तो बताइए 15 अगस्त 2007 को कौन सा दिन होगा। देखिएगा, 15 अगस्त 15 अगस्त 2006 को कौन सा दिन है, मंगलवार। मंगलवार, ठीक है। पूछा है 15 अगस्त का, यानी कि सेम महीने में सेम दिन का, ठीक है। 15 अगस्त का, देखिए 15 अगस्त का ही पूछ रहा है। एक वर्ष आगे पहुंच गए, केवल 2006 से 2007 पे पहुंच गए, कौन सा दिन होगा। याद रखना, 2006 से 2007 पे एक वर्ष आगे पहुंच गए। एक वर्ष आगे पहुंच गए तो इसमें एक जोड़ दो। मंगलवार में एक जोड़ दो तो दिन हो जाएगा बुधवार। अगर हम 5 वर्ष आगे चले जाते तो 5 जोड़ देते। 10 वर्ष आगे चले जाएंगे 10। 8 वर्ष आगे चले जाएंगे तो 8 जोड़ देंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए वो दे देता 15 अगस्त। 15 अगस्त 2003 को बुधवार था, मान लीजिए उसने ये दे दिया सवाल। अपनी तरफ से ले रहा हूं, मुझे नहीं पता 2003 को 15 अगस्त को कौन सा दिन था, लेकिन मैं समझाने के लिए लिया हूं बुधवार था। और वो आपको 15 अगस्त का ही पूछ लेता, 15 अगस्त का ही पूछ लेता, लेकिन 2004 का कौन सा दिन होगा। तो देखना, 3 से 4 पे आ गए, एक वर्ष आगे बढ़ गए ना, तो हम इसमें एक जोड़ देंगे, बुधवार में एक जोड़ देंगे, बृहस्पतिवार हो जाएगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि अगर हमारा लीप वर्ष है तो हमारा इसमें फरवरी का महीना काउंट हुआ होगा। और जब फरवरी का महीना काउंट हुआ है तो हमारा फरवरी के महीने में 29 का दिन होता है लीप वर्ष में। तो एक दिन एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, तो एक तो जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, एक एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, तो मतलब टोटल हम 2 जोड़ेंगे। तो बुधवार में जोड़ो बृहस्पतिवार शुक्रवार, तो यहाँ जो दिन आएगा ना, इस तरीके से वो शुक्रवार आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से करना, जितने वर्ष आगे चले गए उतना जोड़ लेना। फिर बीच में जितने लीप वर्ष आए हैं, जितने 2 लीप वर्ष आए तो 2 एक्स्ट्रा जोड़ लो, 3 लीप वर्ष आए 3 एक्स्ट्रा जोड़ लो, 1 लीप वर्ष आया 1 एक्स्ट्रा जोड़ लो, बस सवाल खत्म हो जाएगा। तो हमारा तो बुधवार है सही जवाब, यानी कि डी ऑप्शन। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को शुक्रवार है तो उस महीने में सोमवारों की संख्या कितनी होगी। अच्छा सवाल है। देखो, 25 अगस्त को, इसका मतलब अगस्त का महीना है, इसका मतलब अगस्त का महीना है, ठीक है। 25 अगस्त को शुक्रवार है, 25 अगस्त को शुक्रवार है, तो इस महीने में सोमवारों की संख्या कितनी है। देखो, 25 का शुक्रवार है तो 26 का होगा शनिवार, ठीक है। 27 का क्या होगा, रविवार, ठीक है। और 28 का क्या होगा, सोमवार, ठीक है, सोमवार। तो हमारा जो सोमवार है ना, वो हमारा जो सोमवार है वो 28 तारीख को पड़ रहा है। लास्ट का सोमवार 28 को है, लास्ट का सोमवार 28 को है। 28 से पहले सोमवार कब हुआ होगा, 7 दिन पहले। तो 7 दिन पहले का मतलब 21 तारीख को सोमवार होगा। 7 दिन पहले का मतलब है कि 21 तारीख को सोमवार होगा। अब 21 से फिर 7 दिन पहले सोमवार आया होगा, मतलब 14 तारीख को सोमवार होगा। 14 तारीख को सोमवार होगा 7 दिन पहले। 14 से फिर 7 दिन पहले सोमवार होगा,
मतलब 7 तारीख को सोमवार होगा, 7 तारीख को फिर से सोमवार होगा, 7 तारीख को फिर से सोमवार होगा। अब 7 से पहले सोमवार नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई भी दिन है वो 7 दिन के बाद आता है। 7 दिन के बाद का मतलब है 8वां दिन। तो अगर मैं 1 तारीख पे भी जाऊंगा तो सोमवार नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारे पास सोमवारों की जो संख्या होगी वो 4 होगी, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यदि वर्ष 2016 का प्रथम दिन शुक्रवार रहा हो तो अंतिम दिन क्या होगा? देखो याद रखना इस सवाल को, ये बहुत आता है, ये मौखिक सवाल है और इसमें गलती हो जाती है। वर्ष का पहला दिन मतलब 1 जनवरी। भाई पहले दिन का मतलब किसी भी वर्ष में पहला दिन 1 जनवरी का होता है, और 1 जनवरी को उसने दिया गया है शुक्रवार। 1 जनवरी को उसने बोला है शुक्रवार। ठीक है, अब 1 जनवरी को शुक्रवार बोला है और वर्ष हमारा कौन सा? 2016। 2016 है भाई, इसका मतलब लीप वर्ष है। तो याद रखना, मेरी बात को हमेशा याद रखना कि जब लीप वर्ष हमारा रहेगा, लीप वर्ष रहेगा, तो अंतिम दिन यानी कि 31 दिसंबर हमारा अंतिम दिन होता है ना? 31 दिसंबर हमारा अंतिम दिन होता है। जब लीप वर्ष होगा तो इसका अगला दिन होगा लास्ट दिन, शुक्रवार के बाद शनिवार। ठीक है, अगर लीप वर्ष नहीं होगा तो जो दिन था वही होगा, यानी कि शुक्रवार था ना फर्स्ट दिन, तो अंतिम दिन 31 तारीख को भी शुक्रवार ही होगा। अगर लीप वर्ष नहीं होगा तब, अगर लीप वर्ष होगा तो फिर एक दिन जोड़ के लिखेंगे, ये आंसर हो जाएगा शनिवार। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि एक साधारण वर्ष में 17 जनवरी को सोमवार है तो उसी वर्ष में 19 जून को कौन सा दिन होगा? 17 जनवरी को सोमवार है, 19 को पूछा है। देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून का पूछा है। पहली बात ये कि जनवरी कितने दिन का होता है? आप बोलेंगे सर 31 दिन का, जिसमें से 17 जनवरी की उसने बात कह दी तो 17 को माइनस कर दो, जो बचे हुए दिन है वो लिख लो, तो 14 बचे हुए दिन है, 14 लिख लो। जनवरी में बचे 14 दिन। जैसे मान लीजिए आपने जनवरी के महीने में 17 तारीख को किसी से पैसा उधार लिया, 17 तारीख को लिया है तो 17 दिन का ब्याज आपको नहीं देना, आपका जो ब्याज है 17 तारीख के बाद स्टार्ट होगा। तो जनवरी में कितने दिन बचेंगे? 14 दिन बचेंगे जिनका ब्याज आपको देना है। ठीक है, जनवरी के बाद फरवरी का महीना आएगा। अब फरवरी का महीना 28 का रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वर्ष का डिक्लेयर नहीं किया गया है कि साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, नहीं कहा गया ना, तो हम साधारण वर्ष का 28 लेंगे। उसके बाद मार्च 31 का होता है, अप्रैल 30 का, मई 31 का, जून में उसने 19 जून का पूछा है तो 19 जून तक का ब्याज हमको देना है। सबको जोड़ लेंगे, सबको प्लस कर लो। ठीक है, सबको जब प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? इनको सबको प्लस करने पे आ जाएगा 153। हमेशा 7 से डिवाइड करना, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। 7 से कटाओ, 7 दूनी का 14, एक बचेगा 13, 7 एकम 7। अब 13 में से 7 कट गया तो शेष बचा हमारा 6। जो शेष फल बचा ना उसी से मतलब है हमारे लिए, इससे कोई मतलब नहीं कितनी बार कट गया क्या होगा, हमको हमेशा रिमाइंडर से मतलब होता है। 17 जनवरी को हमारा कौन सा दिन था? सोमवार। अब जितना शेष बचा है उतना जोड़ दो, 6 शेष बचा, 6 जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6। तो सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और फिर ये रविवार। तो कौन सा दिन हो जाएगा 19 जून को? रविवार का दिन। और कहां दिया गया रविवार? पहले ऑप्शन में। ये बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, यदि इस वर्ष में 1 जनवरी को मंगलवार है तो इस वर्ष कुल कितने बुधवार होंगे? ये प्रश्न है आपके लिए होमवर्क। सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर कमेंट में बताएंगे, और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करेंगे, और शेयर नहीं किया है तो सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।